भोलेनाथ को प्रणाम, माता कामाख्या को प्रणाम, परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम, करौली सरकार को प्रणाम। आज मैं अपनी अनुभव शेयर करने जा रही हूँ भक्तों में। और मेरे साथ तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जो कहने योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी दरबार के लिए, दरबार के अपने प्रति कहना चाहूँगी। और मुझे तो मेरे घर में ही ऐसा, जैसे मुझे दीपक पूजा करते वक्त अगर दीपक मैं जलाती थी तो मुझे उससे भय लगती थी। किचन में मैं जाती थी तो मैं उससे डर जाती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी। और मैं अकेले घर में तो बिल्कुल कभी नहीं रह सकती थी। मेरे साथ कोई न कोई बच्चे, मैं स्कूल किसी न किसी बच्चों को नहीं जाने देती थी, अपने पास ही रखती थी। और किचन में तो मैं कभी पैर ही नहीं रखती थी। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी बेटी खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी। और मुझे घर में पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मतलब कि कुछ है, मेरे घर में नेगेटिव ऊर्जा कुछ है। मैं बहुत परेशान थी। दूसरी चीज़, रात को आधी रात को मैं उठ के बैठ जाना और चिल्लाने लगना, भयभीत होना, और जैसे लगता था कि मेरे गेट के पास कोई खड़ा है। मतलब अजीब अजीब सी फीलिंग आती थी। मतलब दिखता भी था, हकीकत में मुझे बता दूं तो दिखता भी था। तो जब मैं दरबार से जुड़ी तो सारी आज कष्ट मुसीबत जितनी भी थी, नेगेटिव ऊर्जा मेरे घर की और मेरे बच्चों के प्रति जो भी था, पूरी तो डिटेल ख़त्म हो गई माँ बाबा की कृपा से। और दूसरी चीज़ कि मैं अपनी बेटी को कभी जैसे फील ही नहीं कर पाती थी कि मेरी बेटी है। कभी ऐसा नहीं लगा। जब मैं दरबार से जुड़ी तब मुझे धीरे धीरे अपनी बेटी से प्रेम होने लगा। नहीं तो मैं एकदम नफरत करती थी उससे, जैसे लगे कि मैं कितना उसको मारूं। और मैं सोचती थी कि जैसे ये पता नहीं कहाँ से, मतलब कैसे इसको घर में रखे हैं, या अजीब लगता था। बेटी से कोई स्नेह और प्यार नहीं था, लेकिन ये दरबार ने मुझे दिया है कि अपनी बेटी को जब मैं दरबार गई तो पहली बार मैं गले से लगाई और मुझे अच्छा फील हुआ कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके लिए मतलब कि आंसू भी मेरे टपके कि ये मेरी बेटी है। मुझे उसके प्रति प्रेम हुआ। तो मैं तो भाई दरबार से ही सब कुछ हमको मिला है, मेरी फैमिली को मिला है। और एक दूसरे को तो हम लोग उस समय देखना भी नहीं चाह रहे थे। जैसे लगता था कि एक दूसरे को देखकर हम लोग गाली गलौज और क्या बोलते हैं, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को नहीं पसंद करना। और दूसरी चीज़ें है कि घर में जब नेगेटिव ऊर्जा रहती है, हर किसी के घर में रहती ही रहती है, कोई माने या ना माने, लेकिन ये रहती है। क्योंकि मैं अपने अनुभव से, इतनी अनुभव से धीरे धीरे 2007 से मैं खुद अनुभव की हूँ। और अपनी अनुभव मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि भूत प्रेत जो भी कुछ है वो होते तो ज़रूर है, लेकिन इंसान परेशान अगर नहीं होते तो क्यों परेशान होते। तो मैं देखिए, जैसे कि मेरे हाथ में गलका निकल गई थी और मैं इसको जीती जी, मतलब बिना सुन्न किए इसको मैं कटवा दी। और इतना मैं परेशान हुई थी, इतना परेशान, 2007 से लेकर 2018 तक। फिर 18 में गुरुदेव का मेरा दरबार मिला। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई, बहुत अच्छी। मैं धरती पे ऐसा दरबार नहीं देखी थी। पहली बार मुझे ऐसा दरबार मिला कि मुझे जीवन दान दिया है, और मेरी फैमिली को भी। तो मैं तो यही कहूँगी भक्तों से, मेरा अनुरोध है कि कभी भी विचलित न होए। मेरा दरबार सर्वप्रथम था और है, रहेगा। पूर्वज मुक्ति धाम कहीं नहीं है, ये सिर्फ करौली सरकार में है। यहाँ पूर्वजों की मुक्ति होती है, जिसे हम लोगों ने मुक्त किया है और अपनी आँखों से देखा है। इस दरबार में सारे भगवान देवी देवता भी विचलित करते हैं, यहाँ आते जाते रहते हैं। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी, ऐसा दरबार कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं। ये विश्व का एक पहला दरबार है। जो गुरुदेव कहते हैं वो रियल कहते हैं। जिसे अनुभव करना है वो खुद स्वयं
और अपना किट लेकर हवन करके और उस अनुभव को खुद महसूस करें और शेयर करें। जब तक आप हवन नहीं करेंगे पक्का अनुभव नहीं होगा। या तो आप नमन करके